2013 के रेप केस में तरुण तेजपाल को बड़ी खबर मिल रही है। का ये पूरा मामला है और इस वक्त हमारे लीगल एडिटर सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, 2013 का पूरा मामला और आखिरकार तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाई गई है। जी बिल्कुल प्रीति, 10 साल की सजा सुनाई गई है। दो अलग अलग मामले हैं, यानी कि जो खासकर जो रेप का जो सेक्शन था 376 DF और उसमें 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाया है। वहीं दूसरी तरफ जो है अगर बात की जाए जो IPC की जो धारा है 354 उसके तहत 1 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि जो सजाएं जो हैं वो साथ चलेंगी और इसके अलावा तरुण तेजपाल को बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा है यहाँ पर सुमित। जी बिल्कुल, देखिए सुबह में जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था तो उस वक्त गोवा की जो ट्रायल कोर्ट ने बरी किया था इस पूरे मामले में तरुण तेजपाल को, उस ट्रायल कोर्ट के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट ने पलटते हुए तरुण तेजपाल को मामले में दोषी ठहराया था। दोपहर में इस पूरे मामले को लेकर सजा पर बहस हुई और सजा पर बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले में 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना तरुण तेजपाल के खिलाफ लगाया है। IPC की धारा 376 2F में जो है 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना है। इसके अलावा 376 2K में 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा अगर बात की जाए IPC की धारा 354 में 1 साल और 10,000 रुपए का जुर्माना कोर्ट ने लगाया है। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि 354A में कोर्ट ने 354B में 3 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा है कि तमाम मामले में जो सजा है वो एक साथ चलेंगी, अलग अलग सजा तरुण तेजपाल को नहीं काटनी होंगी। ये थोड़ी बहुत एक तरह से राहत जो है वो तरुण तेजपाल के लिए कही जा सकती है, क्योंकि अलग अलग अगर सजा होती तो 10 साल से अधिक सजा जो है वो कहीं ना कहीं तरुण तेजपाल को काटनी होती। तो फिलहाल 10 साल की सजा जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुना दिया है, 5 लाख का जुर्माना लगाया है। बाकी सेक्शन में भी अलग अलग सजाएं जो हैं वो कोर्ट ने सुनाई है। 2 हफ्ते के भीतर तरुण तेजपाल को सरेंडर करने का जो है आदेश बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनाया है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका जो है वो जरूर कही जा सकती है, क्योंकि आज जब कोर्ट रूम में फैसला सुनाया जा रहा था तो तरुण तेजपाल जो है वो कोर्ट रूम में मौजूद थे। चूंकि पिछले दफा कोर्ट ने जब आदेश सुरक्षित रखा था, फैसला सुरक्षित रखा था, तो कोर्ट ने तरुण तेजपाल को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। तरुण तेजपाल ने कोर्ट को से कहा है कि इस मामले में वो अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो ये एक तरह से खबर ये आ रही है कि बॉम्बे हाई कोर्ट का तो फैसला आ गया है, लेकिन इसके खिलाफ तरुण तेजपाल अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये तस्वीर साफ हो गई है। तो निश्चित तौर पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर जो है वो करना होगा तरुण तेजपाल को। तो 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा और जाहिर सी बात है कि ये क्योंकि ये हाई कोर्ट का फैसला है बॉम्बे हाई कोर्ट का, तो अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे तरुण तेजपाल। जी बिल्कुल, देखिए आखिरी विकल्प जो है वो तरुण तेजपाल के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ही रहता है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच का ये फैसला है और डिवीजन बेंच के फैसले को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर इस मामले में तरुण तेजपाल की ओर से बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। उसमें देखना होगा कि इस पूरे मामले में तरुण तेजपाल को राहत मिलती है या नहीं, क्योंकि ट्रायल कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली थी, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने गोवा ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया था 2021 में। लेकिन इस फैसले के खिलाफ गोवा सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था और आज जब सुबह में फैसला सुनाया गया तो निश्चित तौर पर दोषी ठहराया गया तरुण तेजपाल को और सजा का ऐलान दोपहर में जब हुआ है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका इस लिहाज से है। और सुमित, अपनी उम्र का भी हवाला दिया कि मैं 62 साल का हूं, ये तरुण तेजपाल की तरफ से कहा गया, कोर्ट से नरमी भी मांगी गई थी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट रूम में मौजूद थे। उन्होंने खुद दोनों जजों को कहा कि वो 62 साल के हो चुके हैं, उन्होंने जितनी दलीलें रखनी थी वो रख दी हैं, लेकिन अब इस मामले में उनके पास
कोई तर्क नहीं है रखने का, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कोर्ट से कि वो बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, अपील दायर करेंगे और ये भी गुजारिश तरुण तेजपाल ने की कि कम से कम सजा जो है इस मामले में उन्हें दी जाए। लेकिन 10 साल की जो सजा है वो बेहद अहम हो जाती है, खासकर ऐसे मामले में जहां यौन शोषण के अलावा रेप का जो एलिगेशन उन पर लगा था। कई 3 अलग अलग धाराओं में सजा सुनाई गई है तरुण तेजपाल में, जिसमें सबसे अधिक जो सजा है वो ठीक है and of compensation of fine amount of 5 lakhs. And now the order has still not been uploaded, so we will read the judgment to see what are the reasonings that have been. Madam, how is it challenging this 13 years? Sorry? कितना चैलेंजिंग था आपके लिए Every court case is a challenge, so it was challenging, but we have finally justice has been served. तो देखिए 5 लाख का यहाँ पर वो जिक्र भी कर रहे हैं, जैसे कि सुमित इस वक्त जानकारी भी दे रहे थे। और देखिए किस तरीके से अपनी उम्र का यहाँ पर हवाला दिया है और ये भी कहा है कि राजनीतिक साजिश का मैं शिकार हुआ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है, तरुण तेजपाल को बड़ा झटका लगा है। तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाई गई है यौन उत्पीड़न केस में। बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा ये सजा सुनाई गई है। पूरा मामला नवंबर 2013 का गोवा के होटल में एक फेस्ट के दौरान, जब एक जूनियर महिला सहकर्मी ने आरोप लगाया था होटल की लिफ्ट में 2 मौकों पर उनके साथ में यौन उत्पीड़न और रेप जैसी घटना हुई थी। और उसके बाद 2013 में गोवा पुलिस ने मामला दर्ज किया था और तरुण तेजपाल को गिरफ्तार भी किया गया था। 2021 में गोवा के ट्रायल कोर्ट ने उन्हें सबूतों के मूल्यांकन के आधार पर बरी कर दिया गया था। लेकिन अब गोवा सरकार की अपील पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने Judgment and find the reasons. We will be able to comment on how it is. So he's been convicted for all the offences that he was charged for, and he has been sentenced to 10 years rigorous imprisonment and a fine of 5 lakhs. That is the maximum, that because it has to be done concurrently. Okay. So when surrendering? He has been given 2 weeks' time to surrender. So, Ma'am, she has already said. How is seriously No, whichever cases we are serious about. Whichever cases we are serious about, and we are taking the investigation in a right perspective. We are seeing that the all investigation is carried out speedily, expeditiously, efficiently, and the evidences are placed before the court through the charge sheets. Yeah, we will ensure that justice is given to the victims. मैम कोर्ट ने क्या सजा दी है? Under rape, under the offences that he was charged, he has been convicted to 10 years of rigorous imprisonment and cash fine of rupees 5 lakhs. And that is on all the offences whatever are charged. So, and he has been given 2 weeks' time to surrender before the court.